अगर मैं ये कहूं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर इस बार कठिन होने वाला है, उसको तोड़ना, उसको भेदना आसान नहीं है, तो आप कहेंगे आप मुझे डरा रहे हैं। पर यकीन मानिए मेरे लाल, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर को कठिन बना रहा है उसका समय, उसको मैनेज करना बहुत कठिन हो पा रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कठिन आ रहे हैं और जिनको कैलकुलेशन के द्वारा करने पे हमारे पास समय कम पड़ जा रहा है। इसी समय को मैनेज करने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। मैं इस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिसको कहते हैं 10, 20 एंड 25 का फॉर्मूला। 10, 20 और 25 का फॉर्मूला अगर अपना लिया और उस पर प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए आप फोड़ के आ जाएंगे जीके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 10, 20 और 25 का फॉर्मूला। अगर मैं जीएटी की बात करूं तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 250 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर को कठिन कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है 60 मिनट। यही 60 मिनट की जो घड़ी चलेगी ना आपके उस स्क्रीन पर, वही आपके इस पेपर को कठिन बना दे रही है। इसी 60 मिनट को कैसे मैनेज करेंगे तो मैं बात करता हूं। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 3 सेक्शन है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर मैंने पेपर का एनालिसिस देखा, जो पहली बार सीयूटी हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो ये पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि सीबीटी मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, ये 10 से 12 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। या तो 10 पूछ लेंगे या 12 पूछ लेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 15 से 17 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी 17 पूछ लेता है, कभी 15, कभी 14 भी पूछ लेता है, ठीक है। पर वेटेज सबसे ज्यादा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएटी में, और इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसी समय को कैसे मैनेज करेंगे तो उसके लिए मैं लेके आया हूं 10, 20 एंड 25 का फॉर्मूला। 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। जिसने ये फॉर्मूला अपना लिया वो जीएटी को फोड़ के आ जाएगा। 10 मिनट का समय आपको किस पे देना है? केवल जीके जीएस पे। जीके जीएस पे 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी छोड़ देना है, आ रहा है तो भी छोड़ देना है। अब आप कहेंगे आ रहा है तो छोड़ देना, आ रहा है तो आप 10 मिनट में कर लेंगे, छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अगर प्रश्न आ रहा होगा तो 10 मिनट बहुत है, क्वेश्चन पढ़े, आंसर आए, लगाए, कहानी खत्म। उसके बाद बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आपको देना है केवल 20 मिनट का समय। अगर आप फंसे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे लाल। क्वेश्चन आ रहा है 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आने लगे, इसका मतलब वो क्वेश्चन आएगा। नहीं आएगा तो आप 1 घंटा भी रगड़ लेंगे, उसमें नहीं आएगा और समय नुकसान करेंगे। और आगे मान लीजिए अगर आपने यहां समय नुकसान कर दिया और आगे आपको पता चला मैथ में आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और आज रीजनिंग में एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने 5 मिनट लगा दिया वहीं पे, और मैथ में आपको सारे क्वेश्चन आ रहे थे पर समय खत्म हो गया, आपने कर ही नहीं पाए, बहुत पछतावा होगा इस बात का। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत, मतलब कह सकते हैं कि कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई करने का ये श्रेय इसी टाइम मैनेजमेंट को जाता है। मेरे लिए, मेरे जीवन में, मैं चाहता हूं आपके जीवन में भी ऐसे ही हो, ठीक है। और मैथमेटिक्स पर आपको देना है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे क्वांट भी कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 मिनट का समय देना है। इतना समय लगाने के बाद भी आपके पास 5 मिनट का समय बचेगा। ये 5 मिनट क्या है, ये 5 मिनट क्या करेंगे आप? तो इस 5 मिनट में जो मार्क एंड रिव्यू, मैंने सीबीटी मोड पर एक वीडियो बनाया, देखिए जाकर के, उसमें मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन आता है। 4 ऑप्शंस में थे, 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 आपको लग रहा है सही है और कहीं गड़बड़ लग रहा है इसको मैं बाद में देखूंगा, अभी समय नहीं हमारे पास, बचेगा तो देखूंगा। तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़िए। मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चंस को आपको चेक कर लेना है 5 मिनट में। पूरे पेपर को एक बार देख लेना है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 मिनट बचा करके आप जो है वहां पर लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में अपने आप को बांधिए। और ये टाइम मैनेजमेंट करेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस के लिए आपको देना होगा ढेर सारा मॉक टेस्ट। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये समय बांधेंगे। अपने आप को बांधिए घड़ी के टाइम से। इसी समय में 10 मिनट का घड़ी स्टॉप वॉच लगाइए। 10 मिनट में आप देखिए कि आपको एक मॉक टेस्ट में जीके जीएस के 10 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है मुझे, बस खत्म बात। 5 क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन हुआ, 10 हुआ, नहीं हुआ, छोड़ दो, आगे बढ़ो, देखा जाएगा बाद में। क्योंकि हमें पूरा पेपर देखना है। हो सकता है हमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है जीके में 2 क्वेश्चन में फंस गया, मैच द फॉलोइंग में। ये आपको मैनेज करना है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा और बेसिक शिक्षा ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए पहले जाकर के। और बेसिक शिक्षा ऐप पर हम लेकर आए हैं आपके लिए मात्र 399 रुपए का फुल मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज में मॉक टेस्ट।
तो अगर आप 10 मॉक टेस्ट फुल दे देते हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे देते हो, आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले अभी जल्दी जाइए तुरंत और तुरंत बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। और 399 रुपए में अगर आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है, पैसा सेकेंडरी है और आपका करियर प्राइमरी है। 399 रुपया मत देखिए, आप अपनी प्रैक्टिस देखिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप आगे जाते हैं तो ये 399 कोई मायने नहीं रखता उसके लिए। ठीक है मेरे लाल, और इससे कम में हम कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। आप पता ही हम आपके लिए ही काम करते हैं और आपके लिए ही सब कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मॉक टेस्ट कौन कौन देने आ रहा है ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये 10, 20, 25 का फॉर्मूला आपको कैसा लगा, तो वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।